नमस्कार। कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 28 दिसंबर 2025 और 28 दिसंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और हर एक वीडियो से संबंधित आपको महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताया जाता है और लास्ट में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन अभी आयोजित किया गया है और ये 150वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये अभी हुआ है पंजाब में। जी हाँ, पंजाब के जालंधर में स्थित ऐतिहासिक श्री देवी तालाब मंदिर में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब ये है आपका पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है भगवत मान और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। जी हाँ, पंजाब जो है ये गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि पंजाब जो है गेहूं के उत्पादन में तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो होता है पंजाब में। और पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये है आपका पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है 13, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा की 17 है। देखिए, चंडीगढ़ ऐसा राजधानी है जो 3 राजधानी है दोस्तों। एक तो आपका चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो 3 राज्यों की राजधानी आपका चंडीगढ़ है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो ये भी आप यहां से ध्यान रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है और 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ और पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च शुभारंभ किया है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, और ये मनाया गया है आपका 27 दिसंबर को। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर और ये प्रत्येक 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आखिर क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि महामारी जो फैलता है उसका रोकथाम और उसकी पहले से तैयारी और उसकी प्रभावी प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करना है। ये इसका मेन उद्देश्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, और प्रत्येक 27 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है।
17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणेश दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर में अब तक इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगला सवाल कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभी दिया गया है, ये है आप इनको पहचान रहे होंगे, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, ये मात्र अभी 14 वर्ष के हैं और इनका कारनामा बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ये 14 वर्षीय बाल प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को घरेलू और अंडर 19 क्रिकेट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है 5 से लेकर के 18 साल के बच्चों को दिया जाता है और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो खेल, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, पर्यावरण और साहस जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, वैभव सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का अभी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और ये द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ और नैना कालो ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण अभी सम्मान जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही में कहां विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन हुआ है। जी हां, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अभी उद्घाटन हुआ और ये हुआ आपका चीन में। याद रखना है, चीन में हुआ है। चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग का उद्घाटन किया है। ये सुरंग का भी नाम ध्यान रखना है, तियानशान सेंगली। और यह जो सुरंग है ये सिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 22.13 किलोमीटर है जो इसे विश्व स्तर पर अपनी तरह की सबसे लंबी सुरंग बनाती है। इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है, 22.13 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। अब चीन ने किया है तो ये है आपका चीन। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है और चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। जी हाँ, ये है आपका चीन। चीन दोस्तों 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चीन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक भी आपका चीन ही है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीन जो है गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में भी विश्व में नंबर 1 है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तक पहुंची और चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और चीन ने स्टिल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यान का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये अभी नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का जो परीक्षण किया है ये अभी उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है।
अब ये है आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ की करेंसी है वॉन। यहाँ के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। देखिए नॉर्थ कोरिया ये है और साउथ कोरिया ये है। इन दोनों देशों को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा है ये आप याद रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा, यानी कि 38th पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से डिवाइड करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में कहाँ मंडला पूजा आयोजित की गई है। मंडला पूजा ये अभी केरल के सबरीमाला में 41 दिनों के मंडल व्रत का सबसे शुभ अनुष्ठान मंडल ये पूजा है और यह अनुष्ठान केरल के सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर में संपन्न होता है। इस दौरान देवता को थांगा अक्की यानी कि स्वर्ण का वस्त्र पहनाया जाता है और विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। तो ये मंडला पूजा अभी कहाँ हुआ? केरल में हुआ है। अब केरल में हुआ है तो ये है आपका केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल को दोस्तों नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान आता है आपको कर्नाटक का। लेकिन नारियल की भूमि किसको कहते हैं? तो केरल को कहते हैं, याद रखना है। केरल जो है ये भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल जो है दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, जबकि काली मिर्च में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, याद रखना है। केरल में अनाईमुडी 16 है, मतिकेट्टन 16 है और पंबडम 16, साइलेंट वैली, एरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थयम त्योहार और थिरुस्पुरम ओणम त्योहार ये सारे केरल में मनाए जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा और केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो केरल बना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में किसने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है और ये किसने की है? तो ये अभी किया है दोस्तों जापान के द्वारा ये किया गया है। यानी कि जापान ने प्रशांत महासागर में मिनमिटोरिशिमा द्वीप के नाम के पास गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। अब जापान ने की है तो ये है आपका जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर है साने तकाइची और ये जापान की पहली महिला यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो सीबी जॉर्ज हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। ये छोटा सा देश आपको दिख रहा है ना, ये है आपका दोस्तों जापान। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है और जापान ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है और साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई और जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई है?
तो BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन अभी कौन चुनी गई है? तो ये PB सिंधु चुनी गई है। याद रखना है PB सिंधु, और ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है। IIFL फाइनेंस ने PB कानूनगो को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD CEO बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बन गई। और रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। और NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। और हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस में MD एंड CEO बने हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस IIT ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो वो IIT है आपका IIT पटना। जी हाँ, IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है ना, और ये बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन ये हुआ है, ये आपको यहां से याद रखना है। कुछ फैक्ट है कि इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कन्वेंशन का आयोजन करेगा। IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C.DOT ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। और IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। और NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवाणु गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु, जीवाणु नहीं, जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी किया है। अब है अगला सवाल कि हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये देखिए, सोमालीलैंड आपका ये है, आपका ये छोटा सा आपको ये सोमालिया है, और सोमालिया के बगल में ये सोमालीलैंड आपको दिख रहा होगा। और सोमालीलैंड को अभी औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला जो देश बन गया है, वो देश बन गया है इजराइल। जी हाँ, तो इजराइल जो है ये सोमालिया से अलग हुए जो क्षेत्र है सोमालीलैंड, है ना, इसको अभी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अब ये है आपका इजराइल। तो इजराइल की कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के प्रेसिडेंट आपको इरेसी हरजोग यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये दोस्तों आपका इजराइल है ना, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। रोश हसनाह उत्सव। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 का लॉन्च किया है। और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इनका नाम याद रखिएगा, तिलोत्तमा सेन, है ना। और ये महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने अभी जीता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन
रूफ टॉप सोलर यानी कि छत पर सौर ऊर्जा, अभी बहुत जोर इस पर दिया जा रहा है कि छत के ऊपर सौर ऊर्जा लगाने के लिए। तो छत पर सौर ऊर्जा के मामले में अग्रणी राज्य बनकर के कौन उभरा है? तो ये अभी अग्रणी राज्य गुजरात बन गया है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर छत पर सौर ऊर्जा लगा रहे हैं। अब ये है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये है आपका गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। गुजरात जो है ये कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, याद रखना है। और कपास का उत्पादन होता है किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में की जाती है कपास का उत्पादन, आपको ध्यान रखना है। पहले आपका महाराष्ट्र पहले नंबर 1 पर था, लेकिन अभी गुजरात नंबर 1 आ गया है कपास के उत्पादन में। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है, नाल सरोवर लेक है, थोल लेक है और कंकरिया लेक है और खिजाड़िया लेक भी आपका गुजरात में ही है, याद रखना है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है और एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष। और ये हीरा उद्योग से आपका संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भारत किया है तो ये है आपका भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ये वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत जो है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें नंबर पर है, जबकि सिंगापुर जो है ये पहले नंबर पर है। भारत की जो साक्षरता दर है वो बढ़ करके 80.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? तो 96 हो गए हैं, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबिल ये तीनों आपका बिहार का भी नया जुड़ा था। और एक कोपरा जलाशय और एक सीरी सेल झील, कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ के आपका बिलासपुर में है, अभी नया जुड़ा है, 95वां कोपरा है। और सिल्ही सेड जो है ये आपका 96वां रामसर साइट राजस्थान का है। तो ये रामसर साइट आपको जरूर याद रखना, आपको एग्जाम में पूछेगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत है वो 151 नंबर पर है। नॉर्वे जो है आपको पहले स्थान पर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु क्षमता K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। और भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान शुरू किया है। और भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किसके सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर है और ये अभी जोहो के सहयोग से ये विकसित किया गया है, याद रखना है। यानी कि जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है, वोसेल गिड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभ्युदय MP ग्रोथ समिट नाम ही है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये आयोजन किया गया। और इस आयोजन जो है अटल बिहारी वाजपेयी की
101वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस बार अटल बिहारी की 101वीं जयंती मनाया गया और 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, है ना, यानी कि अटल बिहारी के जयंती पर मनाते हैं। अब ये लास्ट वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये अभी लखनऊ में किए थे। आपको याद रखना है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है और मैं फिर बोलूंगा कि जो भी आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अब आज का रिवीजन प्रश्न है कि भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा और सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का घोषित हुआ और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपना महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है और भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं और सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और गुजरात का 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बन गई है और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है और ये कर्नाटक के बनरघट्टा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। अब दोस्तों आज का सवाल है कि हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये है हमारा आपका स्पेशल ऑफर अभी है, ब्रेकिंग न्यूज है एनसीईआरटी एमसीक्यू और नोट्स के लिए। तो ये चैप्टर वाइज नोट्स और एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप, जहां पर आप मैसेज करके ले सकते हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली यहाँ पर आपको क्यूज होता है और डेली आपको यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये है हमारा टेलीग्राम, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ आपको क्रम से यहाँ पर भेज दिए गए हैं, आप आराम से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग इसे बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।